उस रहस्यमय गांव में एक लड़की है जिसका नाम रूपा है। उसकी दादी शांति देवी है, जिसे गांव में सभी लोग शांति देवी माँ कहते हैं, और लोग उसके दांतों को देखकर डर जाते हैं और रिश्ते तोड़ देते हैं। अब रूपा बहुत उदास रहने लगती है। उसने उसे फोन किया और कहा कि मुझे पता है कि तुम अपने लिए आए रिश्ते टूटने से बहुत दुखी हो, लेकिन बेटी ऐसे हार नहीं मानते, सब ठीक हो जाएगा। इस पर रोते हुए रूपा कहती है कि कुछ नहीं होगा दादी, जब तक मेरे ये दांत ऐसे रहेंगे कुछ नहीं होगा। पर दादी, मैंने गांव के लोगों से सुना है कि अगर किसी लड़की ने आधी रात को जंगल में एक नारियल के पेड़ के नीचे अपने मुंह में गुड़ डालकर सोया तो चुड़ैल उतर कर आती है और उसके मुंह का गुड़ खाकर उसका चेहरा ठीक कर देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो चुड़ैल उसे मार देती है। क्या ये सब सच है? मैं भी सुना है बेटा। 2 साल पहले वह जंगल में मीना गई थी, लेकिन आज तक वापस नहीं आई और किसी को भी उसका पता नहीं चला। बेटी, सभी कहते हैं कि शायद चुड़ैल ने उसे मार डाला, लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? दादी, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं क्योंकि मैं इस चेहरे के साथ अब नहीं रह सकता। यह सुनते ही दादी के होश उड़ गए और रूपा पर चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो? तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या बताया था? तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? रूपा ने भी अपने निर्णय पर अड़ गए और कहा कि वह अब इस तरह नहीं रहेगी और जो भी करना पड़े वह करेगी। आखिर में दादी को झुकना पड़ा। रूपा आधी रात को हाथ में लालटेन लिए जंगल की ओर चलती है। वह बचपन से ही साहसी है, लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। जंगल में चुपचाप चलती है। रूपा के पैर से सूखी पत्तियों के चरमराने की दूर दूर तक गूंजने वाली आवाज ने पूरे जंगल को शांत कर दिया है। जंगल में अचानक भेड़ियों के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रूपा परेशान हो जाते हैं। फिर भी रूपा हिम्मत करके आगे बढ़ती है और जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचती है। सर उठाकर देखती है कि सिर्फ एक लंबे नारियल के पेड़ और दूर दूर तक किसी जानवर के नामों के निशान हैं। एक बार रूपा डर जाती है, लेकिन फिर खुद को हिम्मत देकर कहती है कि अब वो यहां से वापस नहीं जाएगी। चाहे जो हो, रूपा अपने मुंह में गुड़ डालकर नारियल के पेड़ के नीचे सो जाती है। आधे घंटे तक वह वहीं लेटी रहती है और सोचती रहती है कि क्या यह सब झूठ है। वह आंख बंद करके लेटी रहती है और सोचती है कि क्या यह सब झूठ है। कुछ समय बाद वह चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर नीचे गिरती है। यह जानकर रूपा के पांव फूलने लगे। वह जानती है कि एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है, लेकिन वह हिम्मत करके वहीं लेटी रहती है। कुछ समय बाद उसे चुड़ैल की गर्म सांस लगती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह अब जीवित नहीं है, या शायद चुड़ैल के डर से बेहोश हो गई है। चुड़ैल उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह का गुड़ निकाल कर खाने लगती है और जोर से हंसती है। रूपा का मुंह ठीक हो गया था। जब वह होश आती है तो वह खुश हो जाती है कि कुछ समय बाद वह खुद चुड़ैल बन जाती है। रात 2 बजे गजोधर अपने घर पर सोया हुआ था कि तभी कोई जोर से दरवाजा पीटने लगता है। गजोधर को यह सब देखकर पसीना आता है। वह घड़ी की ओर देखता है, फिर दरवाजे की ओर देखता है। दरवाजा अभी भी लगातार गिरा हुआ था। भयभीत होकर गजोधर ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। 2 साल पहले चुड़ैल ने उसकी बेटी मीना को मार डाला था। बाहर खड़ी थी। मीना कहती है, बाबा, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गजोदर उसे देखता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। मीना इस पर थोड़ा चिढ़कर कहती है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्या देख रहे हो? कहते हुए वह रुक जाती है और घर में उसके चित्र पर हार चढ़ा देखती है। उसका होश ही उड़ जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जब वह सुबह होश आती है तो वह गजोदर को उसके पास ही बैठा देखती है। वह गजोदर से पूछती है कि ये सब क्या है और ये मेरी फोटो पर हार कैसे हुई? गजोदर कहता है कि आपने 2 साल तक बेटी को बताया था। हमने सोचा था कि आपको चुड़ैल ने मार डाला, लेकिन मीना का होश उड़ गया जब उसने कहा कि वह 2 साल पहले ही गई थी। अब गजोदर की बारी आई। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर गजोदर कहता है कि इन सभी सवालों के जवाब अब शांति देवी माँ ही दे सकती है, क्योंकि उन्हें उस चुड़ैल और पेड़ के बारे में सब कुछ पता है। वह दोनों को शांति देवी माँ के घर की ओर ले जाता है। जब वे शांति देवी माँ के घर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वह बहुत परेशान है और रो रही है। गजोदर उन्हें पूछता है कि क्या हुआ, तो वह खुद को बचाते हुए रूपा के बारे में सारी बातें बताती है। जब गजोदर उन्हें अपने आने की सूचना देता है तो वह रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि रूपा को क्या हुआ है। गजोदर उन्हें इस बारे में पूछता है तो शांति देवी माँ कहती है कि चुड़ैल का एक अलग ही रहस्य है। वह जिसके मुंह का गुड़ खाती है उसी के शरीर में प्रवेश करती है और पहले वाले को छोड़ देती है। वह पहले मीना के शरीर में थी और मीना 2 साल तक नारियल के पेड़ पर चुड़ैल बन गई,
लेकिन 2 दिन पहले जब उसे रूपा का शरीर मिला तो उसने रूपा को छोड़ दिया और रूपा के शरीर में चली गई। इसलिए भी रूपा घर वापस नहीं लौटी। रूपा ने ऐसा कहा और रोने लगी और मीना चुपचाप सब सुनती रहती है। फिर गजोदर कुछ देर बाद कहता है, मैं रूपा को वापस ले आऊंगा क्योंकि मेरी बेटी वापस आई है, शांति देवी माँ। इस पर शांति देवी माँ कहती है कि रास्ता है, लेकिन खतरा है। तैयार होने के बावजूद आपकी एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। जब गजोदर मैं तैयार हूँ तो शांति देवी माँ उसे अपनी योजना बताती है। अगले दिन आधी रात को गजोदर अपने दोस्त नीरज के साथ गाड़ी में जाता है। नीरज से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो गजोदर कहता है कि वह जल्दी सब पता चल जाएगा और गाड़ी चलाता रहता है। कुछ समय बाद लोग एक जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं, जिसे देखकर गजोदर डर जाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस रास्ते के बारे में सुना नहीं है, साथ ही क्यों? इस पर गजोदर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हम मुर्दा घर जा रहे हैं, एक मृत शरीर लेने के लिए। फिर उसे पूरी बात बताता है जो शांति देवी मान ने उसे बताई थी। नीर डर जाता है और पूछता है कि अगर उस चुड़ैल ने हमें कोई नुकसान पहुंचाया तो? गजोदर उसे बताता है कि नहीं, चुड़ैल को नारियल के पेड़ से कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लाश लावारिस थी। गजोदर और नीरज ने लाश को डिक्की में डाला और जंगल की ओर चल पड़े। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। कुछ समय बाद वे एक नारियल के पेड़ के पास पहुंच गए और गाड़ी से लड़की की लाश निकालकर उसे पेड़ के पास ले गए। फिर वे खुद को झाड़ियों में छिपाकर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में उन्हें चुड़ैल के जोर से हंसने की आवाज आने लगी और फिर चुड़ैल पेड़ से नीचे आते हुए दिखी। ये दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। चुड़ैल ने लाश के मुंह से गुड़ निकालकर खाने लगी और कुछ समय बाद बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। गजोदर और नीरज ने तभी देखा कि लाश स्वयं पेड़ पर चले गए। जब रूपा होश आया तो उसने अपने चेहरे को छुआ, क्योंकि अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। वह इसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जंगल में खुद को पाकर थोड़ा डर गई और उठकर तुरंत अपने गांव की ओर चली गई। थोड़ी दूर पर उसे अपने गांव के गजोदर चाचा दिखे और वह भागकर उनके पास चली गई और वे उसे गाड़ी में बिठाकर फराटे के साथ गांव की ओर चले गए। वह चुड़ैल नारियल के पेड़ से हंसते हुए उतरी और गांव की ओर चल दी, जैसे सालों से उसे यह अवसर इंतजार था। मुरली अपने घर पर सो रहा होता है जब दरवाजा लगातार जोर से पीटने लगता है। मुरली पहले तो अलसाता है, लेकिन फिर बेड से उठता है और देखता है कि रात के 1 बज रहे हैं। फिर आने वाले को भद्दी गालियां देते हुए दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं है। वह आवाज लगाकर पूछता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। वह सिर्फ दरवाजा बंद करता है और वही चुड़ैल उसके सामने आती है। मुरली ने चुड़ैल को अपने सामने देखते ही होश उड़ा लिया और धड़ाम से गिरकर पीछे सरकने लगा। मुरली ने चुड़ैल को ऐसा करते देखते हुए कहा कि वह वापस नहीं आ सकती, वह मर चुकी है। डर से वह कांपने लगा। चुड़ैल ने इस पर हंसते हुए कहा कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगी, तो ले देख, मैं वापस आ गया, और जोर से हंसने लगी। फिर फुफकारते हुए बोली कि तुम्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने और उनकी आंखें फोड़ने का बहुत मजा आता है, तो आज मैं तुम्हारा ये मजा पूरा कर दूंगी। वह बोलते हुए जोर से हंसने लगी। मुरली रोने लगता है और जाने को कहता है, पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और अपना एक हाथ किसी हथियार की तरह नुकिलाकर मुरली की एक आंख के पार कर देती है, जिससे मुरली दर्द से बिलबिलाने लगता है और चुड़ैल से खुद को छोड़ने की दुहाई देने लगता है। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे बेरहमी से मार देती है और फिर जोर से हंसते हुए वहां से भाग जाती है। आज रमेश को घर वापस लौटने में देर हो गई। आमतौर पर वह 6 या 7 बजे तक घर वापस आता है, लेकिन आज उसे रात के 10 बजे तक घर वापस आना पड़ा। सूर्य कपड़ों एक व्यापारी है और बाजार में अपनी खुद की दुकान भी है। उसकी दुकान हमेशा खुली रहती है। ज्यादातर बनारसी साड़ियों की बिक्री होती है, जिसकी वजह से उसकी दुकान हर दिन की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा भीड़ लगी है। उसकी दुकान पर आज बहुत पैसे कमाए जाने की खुशी में वह शराब के ठेके पर चला गया और बहुत पी गया। उसे समय का पता नहीं चला कि कब दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए वह थोड़ी देर और बैठकर शराब पीता। वह दुकानदार पर चिल्लाकर वहां से चला गया। उस पर पूरी तरह से नशा हावी हो गया था, जिससे उसके कदम सीधे नहीं गिर रहे थे, लेकिन वह अपनी ही धुन में चलता हुआ चला जा रहा था। उसका रास्ता जंगल की ओर जाता था, जहां उस चुड़ैल का साया नारियल के पेड़ पर था। रमेश वहां से निकल ही रहा था कि किसी औरत ने उसे अपने नाम से पुकारा। उसकी बुरी नीयत के कारण रमेश की नजर हमेशा औरतों पर थी। एक रात जब वह किसी औरत की आवाज सुनकर खुशी से पीछे पलटा, तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे।
लेकिन जैसे ही वह पीछे पलटा, किसी ने उसके गाल पर एक भारी तमाचा मारा, जिससे वह तिल मिलाकर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वह अपने सामने खड़ी थी। गुस्सा उसके आंखों से अंगारे की तरह बरस रहा था। उसने रोते हुए कहा, रमेश बाबू, क्या हुआ? और उसने जोर से भयानक हंसी हंसने लगी और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसके डर की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और मदद के लिए किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रही थी। भयभीत होकर चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी और पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा दर्द दूसरों को देना बहुत अच्छा लगता है, तो जब अपनी बारी आई तो डर कैसा रमेश बाबू? और ऐसा बोलते हुए जोर से हंसने लगती है। इस पर रमेश ने उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। इस पर चुड़ैल गुर्राते हुए बोली, तुझे जाने दूं तुझे? मुझे किसने जाने दिया था? आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रमेश ने अपने आप को नारियल के पेड़ की तरफ घिसटते हुए कहा और देखते ही देखते एक रस्सी का फंदा नीचे गिरा और रमेश के गले में आ गया। रमेश छटपटाने लगा और खुद को छोड़ने की भीख मांगने लगा। जमींदार बाबूलाल आज सुबह से ही किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। गांव में हुई दोनों मौतों और चुड़ैल के भय से उनका मन बहुत विचलित था। जमींदार साहब का एक बेटा भी विदेश जाकर पढ़ाई कर रहा है और उनकी पत्नी 2 साल पहले मर गई थी। उनका बेटा छुट्टियों में उनसे मिलने आता था और 2 या 3 दिन रहने के बाद वापस जाता था। जमींदार साहब के घर में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक आदेश की जरूरत थी और सभी नौकर शाम के 6 बजे तक घर चले जाते थे। जब से गांव में इस चुड़ैल की खौफ फैल गई, कोई भी रुकना नहीं चाहता था। सभी शाम होते ही घर चले गए। जमींदार साहब को बस यही पसंद नहीं था कि उन्हें शाम को अपने सारे काम खुद करने पड़ते थे। इससे उन्हें गुस्सा आया। वह चाहते थे कि उनके सभी कर्मचारी रात के 9 या 10 बजे तक काम पर रहें, लेकिन कोई भी उनकी इच्छा को मानने को तैयार नहीं था। सब लोग नौकरी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन वे देर रात तक रहने को तैयार नहीं थे। इसलिए आखिर में जमींदार साहब को उनके सामने झुकना पड़ा। रात के 11 बजे के आसपास जमींदार साहब अपनी छत पर बैठे शराब पी रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, तो फिर से शराब पीने लगे, लेकिन फिर से किसी की आहट महसूस हुई। इस बार जमींदार साहब चौक पर अपनी जगह से खड़े हो गए और इधर उधर देखकर कौन है यहां देखने लगे। जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें लगा कि शायद शराब पीने की वजह से बार बार ये भ्रम हो रहा है, अब चल के सो जाना चाहिए। वे आगे बढ़ते ही वहीं ठिठक गए, क्योंकि दरवाजे के सामने खड़ी चुड़ैल को देखते ही जमींदार साहब का पूरा नशा 2 पल में काफूर हो गया और हकलाते हुए बोले, तुम? चुड़ैल जोर से हंसते हुए कहा, क्या बात है जमींदार साहब, आपकी स्मृति बहुत अच्छी है। अब जब आप मुझे पहचान ही गए हैं तो आप भी जानते होंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं। और आप ऐसा कहते हुए जोर से हंसने लगेंगे। इस पर जमींदार साहब ने कहा कि देखो, मुझे जाने दो। अनजाने में जो हुआ तुम दोनों को पहले ही मार डाला था, अब मुझे जाने दो। ठीक है, चुड़ैल कहती है और बाहर निकल जाती है। जमींदार साहब धीरे धीरे अपनी बगल से निकलते हुए सीढ़ियों पर पहुंचते हैं और भागने ही वाले हैं कि चुड़ैल पीछे से उनकी पीठ पर एक कठोर लात मारती है। जमींदार साहब खुद को संभाल नहीं पाते और सीढ़ियों से सीधे नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनके प्राण उड़ जाते हैं और चुड़ैल उनकी ही हवेली में उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। पीयूष अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों से दूर थी। वह सोते हुए अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रहा था, जिस दिन उसे बहुत अफसोस होता था और मन में एक कसक उठती कि काश मैं उस दिन कुछ कर पाता था। वह तभी अपने दरवाजे पर दस्तक सुनती है और सोचती है कि शायद ये उसकी बेटी रूपा होगी। जब वे दरवाजा खोला, वे सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ सोच रहे थे कि तभी उनके सामने वही चुड़ैल दरवाजे से उल्टी लटकी आ गई। पीयूष की चिख निकल गई और वह कमरे में गिर गया। चुड़ैल हंसते हुए अंदर आई और पीयूष की ओर बढ़ने लगी, जिसे देखकर पीयूष चिल्लाने लगा। रूपा अपने पापा के इतने तेज चिल्लाने से भागकर अपने कमरे में गई, जहां उसे चुड़ैल को देखकर होश उड़ गया। पीयूष ने चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी? ये सब सुनकर रूपा की चीख निकल गई। चुड़ैल पीछे मुड़ी और गर्दन टेढ़ी करके रूपा को देखने लगी। रूपा उससे ऐसा करते देख डर गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। चुड़ैल फिर पीयूष की ओर बढ़ी। पीयूष चिल्लाता रहा उसे छोड़ने के लिए, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक न सुनी और उसकी गर्दन को घुमाकर रबर की तरह तोड़ दी, जिससे पीयूष वहीं मर गया और फिर चुड़ैल गायब हो गई। रूपा ने सुबह उठकर अपनी दादी के कमरे में खुद को पाया,
जिसमें उसकी दादी बैठी हुई थी, जिनकी आंखें नम थीं। साथ ही गजोदर और मीना भी खड़े थे। दादी ने रोते हुए उसे बताया कि मैं बहुत देर हो चुकी थी जब तक आप लोगों की चिक सुनकर वहां पहुंच गया। तुम्हारे पिता को मारने के बाद वह चुड़ैल वहां से भाग गई थी। सुनकर रूपा बहुत रोने लगी और कहा कि मुझे भी उस चुड़ैल ने देखा था, तो मैं कैसे बच गया। गजोदर ने कहा कि चुड़ैल शायद औरतों को नहीं मारती। जब वो लोग ये सब कर ही रहे थे, गजोदर का दोस्त नीरज भागकर वहां आया और कहा कि मुझे सब पता चल गया है। नीरज दौड़कर शांति देवी मां के कमरे में आता है और कहता है, मैं सब जानता हूं कि चुड़ैल कौन है और क्यों उसने सभी को मार डाला। सब लोग नीरज को उत्सुकता से देखने लगते हैं। फिर नीरज शांति देवी मां से कहता है कि राधे मां, तुम्हें गौरी नाम की एक औरत याद है जो तुम्हारे गांव में कहीं से आ गई थी। शांति देवी मां कहती है कि हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन उन सबसे क्या लेना देना। फिर एक दिन वह अचानक कहीं चली गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। नीरज कहता है कि मैं सब जानता हूं। गौरी नाम की एक महिला बहुत पहले अपने गांव में काम की तलाश में रहने आ गई थी। उसने गांव से बाहर अपनी झोपड़ी बना ली थी और काम के लिए दूसरे गांवों में भटकने लगी। इसी दौरान उसने एक गांव के जमींदार बाबूलाल साहब से मुलाकात की, जो खुद के कारखाने चलाते थे और मजदूरों की जरूरत थी। बाबूलाल साहब ने गौरी को भी काम पर रख लिया, जो हमेशा मुंह पर कपड़ा बांधता था। गौरी से इस बारे में पूछा भी तो वह हमेशा कहती थी कि मुंह पर कपड़ा बांधना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं काम के बारे में कभी आपको शिकायत नहीं करूंगी। गौरी वास्तव में बहुत मेहनती औरत थी। वह काम के मामले में कभी पीछे नहीं हटती थी और बाबूलाल साहब उसके काम करने के तरीके से बहुत संतुष्ट रहते थे। दिन बीतते रहे, लेकिन एक दिन आया जो सब कुछ बदल गया। एक दिन गौरी काम कर रही थी कि अचानक एक हवा का झोंका आया और उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खुलकर गिर गया, जिससे उसके भयानक लंबे और नुकीले दांत बाहर निकलने लगे। उसी समय बाबूलाल साहब का बेटा खेलते हुए वहां आया और गौरी को ऐसा देखकर डर गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। डर से थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसकी ऐसी हालत देख गौरी उसके पास गई और झुककर उसे समझाने लगी और उसे डरने से बचाने के लिए बोलने लगी। लेकिन बाबूलाल साहब के लड़के में अचानक इतनी साहस आ गई कि वह गला फाड़कर चिल्लाने लगा। गौरी बस उसे शांत कर रही थी कि बाबूलाल साहब अचानक वहां आ गए। वे गौरी का चेहरा देख डर गए, लेकिन उनका बेटा डर से बेहोश हो गया था। बाबूलाल साहब झुककर उसे उठाने लगे, लेकिन वह नहीं उठा। बाबूलाल साहब का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोचा कि उनका बेटा अब कभी नहीं उठेगा। वह गुस्से में गौरी की ओर पलटे और उससे गरजते हुए कहा कि वह अभी उनके बेटे के साथ क्या करने वाली है। गौरी ने ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं की और डर से बाबूलाल साहब की ओर देखा। उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर बाबूलाल साहब गुस्से में आ गए और गौरी का गला दबाने लगे। बार बार उससे पूछते रहे कि वह यहाँ किस उद्देश्य से आई है। गौरी ने खुद को छोड़ने की बार बार विनती की, लेकिन बाबूलाल साहब ने एक भी नहीं सुना। बाबूलाल साहब ने जल्दी ही अपने सभी दोस्तों को बुला लिया, जिसमें सूरज, मुरली और रूपा के पिता धीरज भी थे। वे गौरी को जंगल में ले गए और उसे एक नारियल के पेड़ से बांध दिया। गौरी रोती रही और चिल्लाती रही कि उसे छोड़ दो, वह बहुत दूर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। रूपा के पिता धीरज ने भी कहा कि जब वह इतना गिड़गिड़ा रही है तो उसे छोड़ देते हैं, पर किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। लोग उसे डायन, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या उपाधियां देने लगे, साथ ही गंदी गालियां भी देने लगे। फिर मुरली ने एक पत्थर उठाया और गौरी को मार डाला, जिससे उसकी एक आंख सीधे उसकी एक आंख पर जा लगी। गौरी बहुत दर्द से तड़प उठी, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। रूपा के पिता धीरज को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वे जानते थे कि यहाँ कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तुरंत रमेश एक रस्सी लेकर आया और गौरी के गले में बांधकर उसे नारियल के पेड़ पर लटका दिया। वह चिल्लाती रही कि वह बचपन से ही ऐसी है, वह कोई मूर्ख नहीं है, उसके ये दांत जन्मजात हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता था। जब बाबूलाल साहब ने रमेश के हाथों से रस्सी छुड़वा दी तो वह सीधे अपने मुंह के बल नीचे गिर गई। मरते समय उसने गांव को धमकी दी कि यहाँ की हर स्त्री के दांत उसी की तरह लंबे समय तक नुकीले होंगे और यहाँ पैदा होने वाली हर लड़की अब मेरी तरह ही रहेगी और मैं तुम लोगों से अपना बदला लेने वापस आऊंगा। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। बाबूलाल साहब और सभी लोग मिलकर गौरी को वहीं दफनाकर चले गए और गांव में कहा गया कि गौरी खुद से काम छोड़कर कहीं चली गई। रूपा ने रोते हुए कहा कि उसके पिता उसे मारना नहीं चाहते थे, तो फिर उसने उसे क्यों मारा। गजोदर ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि भले ही तुम्हारे पिता ने उसे नहीं मारा, लेकिन वे भी उन लोगों के साथ थे
जो उसे मारा। रूपा इस पर बहुत रोने लगी। मीना उसे बचाने लगी, लेकिन इतनी देर तक चुप रही। दादी ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला। नीरज ने बताया कि रमेश मरने से पहले उससे शराब के ठेके पर मिला था और बातों ही बातों में चुड़ैल का जिक्र करते हुए मुझे सब बताया। सभी वहां खामोश बैठे थे। सभी को चुड़ैल के लिए बहुत बुरा लग रहा था और उससे गुस्सा आ रहा था। और दादी ने कहा कि शायद आज तक वह चुड़ैल बन के भटक रही थी, क्योंकि उसका बदला लेना था और अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वहां उपस्थित सभी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ मांगी। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। कहते हैं कि इसके बाद सभी लड़कियां पहले की तरह हो गईं और वहां फिर कभी कोई चुड़ैल नहीं दिखी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।